जंगल की बात हो और अमेज़न का जंगल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? अमेज़न जंगल दुनिया का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जंगल है, जो ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनेम एंड फ्रेंच गुआना जैसे देशों से मिलकर बना है और जिसकी लंबाई 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इस जंगल को पृथ्वी का लंग्स मतलब फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि अगर आप, मैं और हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं वो सांस ले रहे हैं तो इस जंगल की वजह से, क्योंकि हमारे पृथ्वी में 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस अमेज़न जंगल की वजह से ही होता है। और ये इतना बड़ा है कि इस जंगल में 400 बिलियन ट्रीज हैं। अगर आपको इस जंगल के बीच में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिन होते हैं, आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि मेरी मैथ बिल्कुल ही ज्यादा कमजोर है। आप लोग की कितनी अच्छी है वो इसे कैलकुलेट करके बताओ। बाकी 472 दिन तो लगेंगे ही, और उस बीच आपका सामना ऐसे ऐसे जीव, जानवर और पेड़ पौधे से होगा जो आपकी जान लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ की छोटी सी चींटियां भी इतनी डेंजर है कि अगर उन्होंने काटा तो उनका काटना आपका हमेशा का ऊपर का टिकट काट सकता है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके से खूबसूरत से लेकर बहुत खतरनाक जानवर तक मिलेंगे, जैसे यहाँ आपको मकाऊ, कैमन्स और बहुत सारे बंदर, डार्ट फ्रॉग्स, पिंक डॉल्फिन्स और बुलेट एंट मिलेंगे, जो सिर्फ दिखते खूबसूरत है पर ये बहुत ही खतरनाक हैं, जो आपको 2 सेकंड में रियलाइज करवा सकते हैं कि जंगली जानवर और पालतू जानवर में क्या फर्क होता है। ये जंगल दूर से जितना खूबसूरत और बेहतरीन लगता है, उतना ही अंदर से सुनसान, वीरान और खतरनाक है। और इस खतरनाक जंगल के बारे में आज आप ऐसी ऐसी चौंका देने वाली हकीकत जानेंगे, जिसे सुनकर आपके होश तोड़ेंगे ही और शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। अमेज़न जंगल। क्या आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आता कि ये अमेज़न जंगल का नाम अमेज़न किसने रखा था? आखिर किसने? तो दोस्तों, इस जंगल का नाम अमेज़न फ्रांसिस्को दे ओरिलाना ने 1542 में रखा था, जो इस जंगल में पहुंचने वाले पहले यूरोपियन खोजकर्ता थे। जब ओरिलाना ने इस जंगल को देखा तब उन्होंने यहाँ के महिलाओं को देखा जो लड़ाई कर रही थी, और उन्हें ग्रीक माइथोलॉजी के अमेज़न्स याद आ गए जो लड़ाकू थे, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम अमेज़न रखा। ये नाम उन महिलाओं की याद में रखा गया था जो ओरिलाना के सामने आई थी। वैसे तो अमेज़न का इतिहास इतने सारे हैं कि अगर हम बात करने बैठे तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की तो बन ही जाएगी, पर हम इसके इतिहास की नहीं, इसके अंदर पाए जाने वाले खतरनाक जानवर, पक्षी, स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 1999 में यहाँ एक ऐसा बंदर की खोज की गई है जो बिल्ली जैसा म्याऊ करता है, और इस बंदर का नाम है कुकुइटा टीटी मंकी। पृथ्वी में मौजूद 10% जानवर की प्रजाति यहीं पाई जाती है। इस जंगल में 40,000 से ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे, 3000 किस्म की मछलियाँ, 1300 किस्म के पक्षी, 430 किस्म के एनिमल्स, 380 किस्म के सांप और लगभग 25 लाख किस्म के जहरीले इंसेक्ट पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में 490 बिलियन प्रकार के पेड़ हैं, जो इतने ज्यादा घने हैं कि यहाँ सूरज की बस 1% रोशनी जमीन तक आती है, जिस वजह से दिन के समय भी यहाँ अंधेरा रहता है। यहाँ के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर पाए जाने वाले जीव, जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से यहाँ पर चला गया तो उसका पहला सामना होगा ग्रीन एनाकोंडा से। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा, भारी और जहरीला सांप है, जो 30 फीट लंबा और 250 किलो वजन का होता है, जो अपने शिकार को पहले पकड़ता है, फिर जकड़कर सारी हड्डियां तोड़ता है और फिर उसे जिंदा निगल जाता है। और यहाँ पर एनाकोंडा की संख्या कितनी है वो अभी साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ कोबरा, पाइथन जैसे हजारों तरीके के सांप पाए जाते हैं। और दोस्तों, बुलेट एंट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये चींटी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है। वैसे तो चींटियों में जहर नहीं होता, पर ये कहना गलत है, क्योंकि इस चींटी में इतना जहर है कि अगर इसने आपको काटा तो इसका काटना आपके ऊपर का टिकट काट सकता है। और यहाँ सिर्फ चींटी नहीं बल्कि ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर भी पाई जाती है, जो दुनिया का सबसे जहरीली मकड़ी है। और जहर की बात हो और ये डार्ट फ्रॉग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉइजनस डार्ट फ्रॉग। ये देखने में तो खूबसूरत है, पर ये खूबसूरत नहीं, काफी खतरनाक है, जिसका जहर 10 लोगों को मारने के लिए काफी है। अमेज़न जंगल में सिर्फ जमीन में रहने वाले जानवर नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी हैं जो खतरनाक हैं, जिसमें से सबसे पहला है हार्पी ईगल, जो इतना शक्तिशाली और खतरनाक है कि ये बड़े बड़े जानवरों जैसे स्लोथ्स और मंकी को अपना शिकार बनाता है। और शिकार करने की बात आए और अगर जगुआर का नाम ना आए तो भैया ये तो फिर जगुआर की बेइज्जती हुई, क्योंकि ये इतना खतरनाक और शक्तिशाली है कि अपने से बड़े बड़े जानवरों का शिकार बड़े आसानी से करता है। शिकार से याद आया कि यहाँ एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसका शिकार करना मानो नामुमकिन है, जिसे कोई मार नहीं सकता, और उस मछली का नाम है इलेक्ट्रिक ईल, जो 600 वोल्ट तक का करंट दे सकता है, जो किसी जानवर और इंसान को मारने के लिए काफी है।
क्योंकि ये करंट किसी के भी रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, जिससे इंसानों में हार्ट अटैक होने के चांसेस 97% तक बढ़ जाते हैं। बाकी इस जंगल के रिवर में अनेक तरीके के जीव पाए जाते हैं, जैसे पिंक डॉल्फिन, कई खतरनाक मछलियाँ जैसे फिराना, ब्लैक काइमन, जाइंट ओटर, बचमास्टर स्नेक, वैम्पायर बेट, किंग वल्चर जैसे मुर्दे खाने वाले पक्षी और भी बहुत प्रकार के जीव यहाँ मिलते हैं। अमेज़न जंगल में सिर्फ ये जानवर ही अमेज़न को अलग नहीं बनाता, बल्कि यहाँ का रिवर भी इसे अलग बनाता है, जो दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा रिवर है। बाकी फर्स्ट क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अमेज़न रिवर यानी रियो अमेज़ोनास दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, जो पानी की मात्रा के हिसाब से जाना जाता है। बाकी फर्स्ट क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अमेज़न रिवर यानी रियो अमेज़ोनास दुनिया का सबसे बड़ी नदी है, जो पानी की मात्रा के हिसाब से जाना जाता है। ये साउथ अमेरिका के पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरकर अंटार्कटिका ओशन में गिरता है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर तक है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइनेज बेसिन रखता है, जो 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अमेज़न का पानी इतना ज्यादा है कि ये अगले 8 सबसे बड़े नदियों के पानी से भी ज्यादा है। इसके आसपास का इलाका अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। लेकिन इतने जहरीले जानवर होने के बाद भी 2007 में मार्टिन स्टील नाम के ओलंपिक स्विमर ने इस नदी को तैरकर पार करा था। इतने खतरनाक जीवों के बीच से नदी को पार करना आसान नहीं था, लेकिन मार्टिन ने ये चीज अपने टीम और विशेषज्ञों के साथ करा था, जो हर कदम पर इनकी रखवाली और नजर रख रहे थे। हर दिन 10 घंटे स्विम करने के बावजूद उन्हें इस नदी को पार करने में 66 दिन लगे थे। वैसे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि अगर हम बोले कि इस पूरे ब्रह्मांड में, अरे नहीं ब्रह्मांड नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे महंगी चीज क्या है? सबसे महंगी चीज तो कुछ लोगों का आंसर एंटी मैटर होगा, पर नहीं, एंटी मैटर तो आपको पूरे स्पेस में मिल जाएगा। पर सबसे महंगी चीज है पेड़ पौधे, जो सिर्फ पृथ्वी में है और कहीं नहीं। लेकिन ये ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए इंसान इसकी कदर नहीं करता और अमेज़न जंगल भी 2060 तक पूरा खत्म हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है हम इंसान, क्योंकि हर साल अमेज़न के मिलियंस ऑफ हेक्टर्स काट दिए जाते हैं केटल रैंचिंग और सोय फार्मिंग के लिए। वैसे सिर्फ अमेज़न जंगल के खत्म होने का एक यही रीजन नहीं है, माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन, फायर, क्लाइमेट चेंज और इलीगल एक्टिविटी जैसे और भी रीजन है जो इस जंगल को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अमेज़न के अंदर वैल्यूएबल मिनरल्स और ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए लार्ज स्केल माइनिंग और ड्रिलिंग की जा रही है। इससे न सिर्फ पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, बल्कि नदी और मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। और जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो स्टोर्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेज़न के एनिमल्स और प्लांट्स की कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। अमेज़न फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि पृथ्वी के जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इसे अभी सेव नहीं किया गया तो इसका असर ग्लोबल क्लाइमेट और जीव जंतु और इंसानों के जीवन पर होगा। हमें एफोरेस्टेशन, सस्टेनेबल लिविंग और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए मिलकर काम करना होगा। अमेज़न का कंजर्वेशन किसी एक कंट्री का काम नहीं है, इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन और फंडिंग की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट्स, एनजीओज और कॉमन सिटीजन्स अपनी रोल प्ले करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लोगों को इंस्पायर करो और अमेज़न के लिए अवेयरनेस बढ़ाओ। आपके एफर्ट्स से अमेज़न के लंग्स फिर से सांस ले सकते हैं। और हाँ, मेरी तरफ से आप लोगों को सॉरी, क्योंकि अमेज़न के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई। बाकी आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको अमेज़न जंगल में इंटरेस्ट है तो कॉमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, ताकि मैं इसके बारे में और बता सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय।